Yes, थैंक निखिल। निखिल जी आप अपने बड़े परिवार के बारे में बताइए। जी सर, मैं निखिल कुमार, मेरे पिताजी का नाम सर संजय कुमार और मेरे माताजी का नाम रेखा सोनी है सर। जी आपकी क्वालिफिकेशन बताइए। सर, मैं बीए ग्रेजुएट हूँ सर, स्नातक किए मैंने बीए से। आपने कौन से साल में किया अभी? सर 2019 में सर मैं बीए क्वालिफाइड हूँ सर। कितने परसेंट थे आपके? सर 55 प्लस थे सर। 85%। तो आप बैंकिंग क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं? जी सर, आपके पिताजी के साथ भी काम कर सकते थे आप। जी सर कर सकता था, बट सर इंटरेस्ट मुझे पिताजी के काम से मतलब अच्छा कुछ करना था सर। इससे पहले भी आपने कोई एग्जाम क्लियर किया? जी सर, क्या? 2021 में सर मैंने पीओ क्रैक किया था, जिसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया सर। आईबीएस तो किया। जी सर। आप अपने एरिया के बारे में बताइए। जी सर, हमारा एरिया झुंझुनू क्षेत्र है, जिसे सर शिक्षा नगरी का क्षेत्र भी कहते हैं, और इसके साथ ही सर वीरों की भूमि के नाम से भी सर जाना जाता है। अच्छा। और सर उत्थान के क्षेत्र, इसके साथ ही सर यहाँ पे प्रौद्योगिकी क्षेत्र और संचार के साधन भी सर मिलते हैं। वो पर्सनैलिटी के बारे में बताइए। पर्सनैलिटी सर, झुंझुनू की पर्सनैलिटी बताऊं तो सर शिक्षा विधि के क्षेत्र में हमारे घासीराम जी, जो महिला शिक्षा उत्थान के लिए पूरे राजस्थान पूरे देश में जाने जाते हैं सर। इसके साथ ही सर जो बिट्स पिल्ला पिलानी है सर, यहाँ पर सर प्रौद्योगिकी और तांबे की मात्रा सर पाई जाती है पिलानी में। सॉरी, बिड़ला पिलानी, सॉरी खेतड़ी सर, सॉरी। तो ये आपके बिड़ला जी कहाँ के रहने वाले हैं, जो सबसे बड़े उद्योगपति है? जी सर, वो पिलानी। भारत के उपराष्ट्रपति का नाम बताइए आप। सर, भारत के उपराष्ट्रपति, उनका नाम सर जगदीप धनखड़। वो कहाँ के रहने वाले हैं? सर झुंझुनू से। वो पर्सनैलिटी हुई? जी सर। अच्छा, ये बताइए आपकी एक ये जो सेल्स और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है? सर सेल्स का काम होता है सर बेचना, और मार्केटिंग का काम होता है सर मार्केट में जाकर उस चीज के बारे में सबको बताना सर। आपकी हॉबीज बताइए। सर मेरी हॉबी है सर, सबसे अच्छी हॉबी बताऊं तो सर बच्चों को खेलते हुए देखना और मनोरंजन से बहुत अच्छा लगता है। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए आप। सर मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं सर कोई किसी भी काम के बारे में सजग और सक्रिय हूँ सर, मैं किसी काम को बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। और सर मेरी वीकनेस ये है कि सर मैं किसी काम में अगर निपुणता से लग जाता हूँ सर, तो सर दूसरे काम को बीच में सर नहीं ले सकता। तो आप ये ग्रामीण बैंक की नौकरी क्यों करना चाहते हैं? सर ग्रामीण बैंक में मैं इसीलिए भी आना चाहता हूँ क्योंकि सर मैं शुरू से ही ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हूँ सर। मुझे ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में सर अच्छा नॉलेज है, और सर मैं खेती के क्षेत्र से जुड़ा रहना चाहता हूँ सर, मुझे बहुत प्रिय है खेती के क्षेत्र से जुड़ना चाहता हूँ। तो ये बताइए आपकी एक अच्छी पीओ की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर एक अच्छे पीओ की क्वालिटी होती है कि सर वो अपना जो टीम मैनेजमेंट है वो सर बहुत अच्छे से करे। इसके साथ ही सर जो डेली रोजाना के जो कार्य होते हैं बैंक में, उन सभी को देख रेख करे, और बैंक की ये जो ड्यूटीज होगी, हाँ क्वालिटी अच्छे सर वो अपने जो स्टाफ है उनको अच्छे से गाइड करे। आपने कॉमर्स, आपके बहुत आर्ट्स थी आपकी, तो ये आर्ट सब्जेक्ट बैंक के लिए क्या उपयोगी है? सर आर्ट सब्जेक्ट का वो सर बैंक के लिए उपयोगी इसीलिए सर क्योंकि इसमें मेरे जो सब्जेक्ट है वो सर भूगोल मतलब हमारे जो पर्यावरण के बारे में जानना सर, ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट बताया गया है। इसके साथ सर पॉलिटिकल और जियोग्राफी सब्जेक्ट थे सर, हिस्ट्री पॉलिटिकल जियोग्राफी। आपको बैंक में नौकरी दी जाए, उसके बाद आपको अच्छी कोई बेहतर मौका मिलता है तो आप नौकरी छोड़ देंगे?
नहीं सर, अभी तो मतलब जो जी मतलब मेरा काम सर, मान लो किसी जॉब में अगर आप जाते हो तो उसके लिए आप बेहतर प्रदर्शन करो, आप लंबे समय तक टिकोगे तभी तो सर अच्छे से काम कर पाओगे, मेरा मानना है। अच्छा, आप अपने को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं? सर मैं जिस जॉब पे इंटरव्यू के लिए आया हूँ उससे आगे पथ प्रदर्शक हो, अगर ऑफिसर स्केल फर्स्ट में ज्वाइन होता हूँ तो सर सेकंड में मैं मुझे देखता हूँ। आपके रोल पर शुरू हो? सर मेरे रोल पर्सन मेरे प्रधानाध्यापक सर हैं, जो सर एक ही समय में 2 कार्य करते थे सर, प्रिंसिपल भी थे और सर वो हमें पढ़ाते भी थे। ये एफडीआई के बारे में क्या जानते हैं? एफडीआई क्या होता है? सर ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है सर। ये किस एफडीआई और एफआईआई में क्या अंतर होता है? सॉरी सर। तो आप ये बताइए, भारत में महंगाई बढ़ने के क्या कारण है? सर भारत में महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है सर जनसंख्या वृद्धि, और जो संसाधन है वो सर सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, जिनके संसाधनों की खपत होती है उसकी वजह से सर। एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है आजकल, जी सर। इसके बारे में बताइए तो। जी सर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत हमारी सरकार चाहती है कि सर हमारे देश में पाए जाने मतलब हमारे देश में जो बेरोजगारी है इसको खत्म करने के लिए सर ये योजना चलाई गई है सर। जो वेस्ट या फिर जो मतलब रोजगार के लिए उत्तेजित जो युवा हैं उनको सर प्रशिक्षण दिया जाता है इसके अंदर, फिर प्रशिक्षण से सर वो रोजगार प्राप्त करते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में 4 काम बता दीजिए आप। सर भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे अच्छा और सुगम कार्य ये है कि सर वो अपनी ब्रांच जो होती है उन सभी का मैनेजमेंट करने के साथ साथ सर वो आराम से सोच लो। ओके सर, घबराओ मत। सर भारतीय रिजर्व बैंक हमारे जो देश में जितने भी जो इनकी ब्रांच है उनका मैनेजमेंट करना सर, इसके साथ ही सर जितने भी कार्यशैली के लिए जैसे कि रेपो रेट उनका। चलो भारतीय रिजर्व बैंक सब्सिडी बता दी कौन कौन सी है? सॉरी नाबार्ड के बारे में बताइए। जी सर, नाबार्ड हमारे ग्रामीण बैंकों के लिए सर स्थापित की गई एक संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्रों को सर विकास और उत्थान के लिए और उनके वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए सर बनाई गई है। अच्छा अच्छा, ये किसके अंदर में काम करता है? सर नाबार्ड आरबीआई और भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है। ये वो सब्सिडी होगी ना? जी सर। डीआईसीसी के बारे में बताइए। DINCC फुल फॉर्म बता दीजिए आप। चलो रिजर्व बैंक गवर्नर के नाम बताओ सर। अभी प्रेजेंट में सर शक्तिकांत दास हैं सर। आज के न्यूज़पेपर की टॉप न्यूज़ बताइए आप। सर आज के न्यूज़पेपर में टॉप न्यूज़ मैंने देखी थी सर, जो अभी सर चुनाव का टाइम चल रहा है तो सर जो जयपुर है निम्बोडा सर, यहाँ पे सर सबसे अधिक मतदान क्षेत्र महिलाओं का पाया जाता है सर। उसमें 251 महिलाएं अधिक थी हमारे पूरे राजस्थान क्षेत्र के अंदर, क्योंकि सभी जगह पुरुषों का मतदान अधिक पाया जाता है लेकिन सर वहाँ पर महिलाओं का मतदान अधिक है। एक बैंक के एनबीएफसी में क्या अंतर होता है बताइए। सर बैंक और एनबीएफसी सर दोनों वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है सर, लेकिन बैंक है वो सर भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित संस्था है सर। एनबीएफसी से सर वो हमें लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते सर, और बैंक कर सकते हैं सर। लोन प्रोवाइड नहीं करती। एनबीएफसी की पूरी फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। चलो ये चंद्रयान 3 परीक्षण किस तारीख को किया गया था बताइए सर। ये एशियाड गेम हुए थे भैया। जी सर। भारत ने कितने मेडल जीते? सर एशियन गेम में भारत ने 112 मेडल जीते। 108 सॉरी सर 107 कन्फर्म। जी सर 107 कन्फर्म। जी सर। लो ये बताइए अभी जो इजराइल की और ये हमास की लड़ाई हो रही है इसका क्या कारण है?
सर इजराइल और हमास की जो लड़ाई चल रही है उसका सर सबसे हम मुद्दा माने मुख्य मुद्दा तो सर ये धार्मिक वजह से हो रही है सर, क्योंकि सर वहाँ पर एक जगह है जो ईसाई धर्म बोलते क्या हैं। नाम है उस जगह का? सर उस जगह का हाँ याद करो, इजराइल। यरूशलेम नहीं है। यरूशलेम। जी सर। इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम बता दिया। सर इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो कोई नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू। कॉन्जिन बेंजामिन नेतन्याहू। नेतन्याहू। अच्छा चलो आप अपन से काउंट कर, मोटा अनाज किसे कहते हैं? मोटा अनाज सर मोटा अनाज के रूप में हमें गेहूं, है? बाजरा, सॉरी सर बाजरा। अच्छा हाल ही में शांति के नोबेल पुरस्कार एक महिला को दिया है, उसका नाम बताओ तुम, लास्ट क्वेश्चन बताइए। सॉरी चल लो सर, नरगिस मोहम्मदी नाम है उसका। नरगिस मोहम्मदी। कहाँ से वो? नरगिस मोहम्मदी सर आउट ऑफ पाकिस्तान। नहीं इनको नाम पता नहीं तो कहाँ से। नहीं कोई बात नहीं, ईरान से है ना। ईरान की महिला को लिया गया, ये अपने आप में एक विचित्र बात है, क्योंकि वहाँ भी महिलाओं का आंदोलन जो है ना चला, बहुत लंबा चल रहा जेल में है, अभी भी वो अभी भी चल रहा है। वो जेल में, 165 कोड़े डालने लगा है इसके लिए। हाँ, वो जेल में भी है। चलो चलिए कोई नहीं भैया, क्या नाम आपका? निखिल सर। निखिल कुमार, जुन्नू के रहने वाले हो। जुन्नू के बारे में आपने ठीक बताया। और ये रबी मतलब कितनी तरह के मौसम होते हैं? सर दो तरह की फसलें हमारे बोई जाती हैं सर। अच्छा, रबी की फसल और सर खरीफ की फसल। रबी की फसल और खरीफ। खरीफ की फसल। अच्छा, चना जो है वो कौन सी फसल में आता है? सर रबी। हैं? चना रबी में आता है। और मूली? चना जो और तरबूज? सर खरीफ। ये सब सर वैसे ये जायद की फसलें होती हैं। ऋतु कितने तरह की होती हैं? सर ऋतु शरद ऋतु और गर्म ऋतु। शीत ऋतु और सर गर्म ऋतु। क्या बोले? सर शीत ऋतु और सर गर्म ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। दो ही तरह की होती है, तीसरी नहीं होती। सर वर्षा ऋतु भी होती है। वर्षा ऋतु थोड़ा सा जरा है कंसेप्ट क्लियर कर। ऋतुओं का चक्र जो है वो 6 ऋतु होती है। 6 ऋतु होती है मुख्यतः, आते 3 में मानते हैं है ना अपन, लेकिन मुख्य 3 मानते हैं, है ना। रबी, खरीफ, है ना, जायद भी होती है, ठीक है ना, जो आपके मतीरे और जो काकड़ी जो होते हैं ना, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, बैंकों के लिए जो है आप राजस्थान में कितने ग्रामीण बैंक चलिए? सर राजस्थान में 43 ग्रामीण है? सॉरी राजस्थान में 2 ग्रामीण बैंक है। हाँ नहीं, 2 ग्रामीण बैंक है, कौन कौन से हैं? 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है सर, एक तो मरुद्रा है हाँ। और एक सर बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय नहीं, आपने 43 उत्तर सर वो ऑल ओवर कंट्री राजस्थान ने सर भारत में बता दी। भारत में 43 है। अच्छा, राजस्थान में 2 हैं, कौन कौन से हैं? सर एक तो मरुद्रा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और सर एक पूरा नाम बताओ उसका यार। सर मरुद्रा क्षेत्रीय ग्रामीण। जिसमें आप अभी इंटरव्यू देने जा रहे हो उस बैंक का क्या नाम है? सर एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और एक सर मरुद्रा। तो इसको जैसे अगर आप BRKG भी बोलते हो, हाँ सर। तो इसका मतलब क्या हो गया? BRKG सर ये बड़ौदा राजस्थान राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जी सर। है ना। और दूसरा जो है वो M मरुद्रा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू। मरुद्रा राजस्थान से। यहाँ मरुद्रा राजस्थान MRKG, ठीक है जी सर। अच्छा, इनमें क्या फर्क है? नाम क्यों दिए? क्या फर्क है इनमें? सर ये 2 क्यों हैं? जी सर। जैसे फर्क ये है कि सर जी सर वो जोधपुर और वो सर मरुद्रा का क्षेत्र है सर वो, तो इसीलिए वो उसमें मरुद्रा तो शुरू भी है।
सर है, लेकिन बेसिक थोड़ा सा क्लियर भी कर देता हूँ मैं जी सर, आपको। थैंक जो BRKGB है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा संचालित है, और MRKGB जो है वो स्टेट बैंक के द्वारा संचालित यू। जी सर, है, SBI के द्वारा संचालित है। पहले ये SBBJ के अंतर्गत था। अच्छा, बैंकों का जो आपने नाम सुना है, मर्जर और अमलगमेशन, और इसका क्या मतलब है? सर मर्जर का मतलब है विलय होना। विलय हुआ क्या अपने अभी भारत हमारे देश में? जी सर। क्या क्या विलय हुआ? सर आंध्रा बैंक का मर्ज हुआ है, विलय हुआ है। हाँ। आंध्रा बैंक का विलय हुआ। अच्छा, अभी कितने जो है गवर्नमेंट बैंक्स कितने हैं? सर 21। अच्छा अच्छा। मेरा नाम बताओगे? निखिल कुमार। किसका सर? 21 के नाम बताओगे? 21 बैंक बता रहे हो ना? ओह सॉरी, 12 है सर। 12 हैं। जी सर। ठीक है। ये कभी 27 हुआ करते थे। जी सर। सबसे पहला मर्जर कौन सा हुआ? सॉरी सर। SBI की जो सब्सिडियरीज थी कौन कौन से थे? SBI, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, इंदौर, एनीवे, तो ये सारे मिलकर के केवल एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, बाकी में तो फिर बहुत सारे मिले हैं, मैं उससे नहीं जाना चाहूंगा। मर्जर जरूरी था क्या? इससे क्या फायदा हुआ? जी सर, इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो बैंक घाटे में चल रहे थे ना, उनका दूसरे बैंकों के साथ विलय हुआ तो सर वो अच्छे संचालन में आ गए सर। उनकी जो कैपिटल थी सर वो ग्रोथ में आ गई। कैपिटल ग्रोथ में आ गई। जी सर। उससे कुछ फायदा हुआ? जी सर। ये अच्छा निर्णय था सरकार का? जी सर, अच्छा निर्णय था। अच्छा निर्णय था। जी सर। अच्छा अच्छा। नोटबंदी अच्छा नहीं था क्या? सर नोटबंदी भी हम नोटबंदी के बारे में क्या कहना आपका? सर मेरा मानना ये है कि सरकार जितनी भी नीतियां लागू करती है वो सर हमारे फायदे के लिए लागू होती वेरी गुड। बहुत अच्छा जवाब। बहुत अच्छा। ये सर हमारे फायदे के लिए लागू होती है। और एक तरह से देखें तो नोटबंदी उन लोगों के लिए निष्क्रिय थी सर जिनके पास बहुत सारा अवैध धन था। और सर मेरा मानना है कि नोटबंदी सही थी, क्योंकि हमारे पास जितना पैसा था वो सर उतना हमें वापस मिल गया। थोड़ी मेहनत लगी लेकिन सरकार का और हमारा भी फायदा हुआ सर। कपड़ा गंदा हो जाता है ना? जी सर। फिर उसको क्या करना होता है? साफ करना होता है सर। और साफ नहीं करोगे तो क्या होगा? सर फिर आगे से आगे गंदा उसकी लाइफ कम हो जाएगी। जी सर। गंदा दिखेगा। जी सर। हेल्थ को प्रभावित करेगा। जी सर। दिस इज सेम। ओके। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में क्या कहना आपका? सर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मेरा कहना है कि सर जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है सर वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले सर अभी चल भी रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले अभी चल भी रहे हैं। अवैध धन को अपने पास रखना सर मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा, ज्योग्राफी था क्या आपके साथ? जी सर। और क्या क्या था? हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी। अच्छा अच्छा। अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई कब हुई थी? सर हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ? कोई बात नहीं। और बाबर और जो राणा सांगा का युद्ध कब हुआ? 1600 कुछ सर। ये 1526 में हुआ। बाबर और राणा सांगा का याद नहीं आ रहा था। खानवा का 1526 में हुआ। ओके। और वो हुआ 1576 में, बिल्कुल 50 साल बाद। ओके। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जो है। अच्छा, अभी अपने रेल मंत्री कौन है? सर पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। अच्छा अच्छा। वाणिज्य मंत्री कौन है? अच्छा, रक्षा मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। सर कोई नहीं, चलिए ठीक है सर। हाँ, यह ऐसा है कि एक तो ये प्रति व्यक्ति आप बता दो कितनी बार? सर कुछ फिक्स सर अभी याद नहीं कर पा रहा सर। भारत के प्रथम नागरिक कौन है? सर भारत के प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति होते हैं। ये की तरह लोकल फॉर वोकल, ये क्या चीज है? लोकल फॉर वोकल सर ये हमारे देश में आम जन की पहचान हेतु सर
लोकल फॉर वोकल मतलब हर एक व्यक्ति से जुड़ना सर। क्या चीज जोड़ना, जी सर। किस चीज को जोड़ना है लोकल को? सर इसमें स्थानीय लोगों से जुड़ना सर और जिनकी पहचान के बारे में जानना सर। ठीक है सर। हाँ देखिए निखिल कुमार, जी सर। है ना, आप पहले अपील हुए क्या मौके के लिए? जी सर। पहले अपील हुए कितनी बार हो चुकी? सर एक बार हुआ था 2021 से सितंबर में था सर। अच्छा 2021 से 2 साल हो गए। हाँ जी सर। तो आपका भी कहीं सिलेक्शन वगैरह हुआ? जी सर अभी तक मतलब मैंने एग्जाम फाइट किया बट मतलब फर्स्ट एग्जाम फाइट किया तो सेकंड के अंदर मेरा अभी रिटर्न में पास हुए हो? हाँ सर रिटर्न में पास। इसका मतलब आपको ज्ञान तो है? जी सर। है ना, लेकिन बता नहीं पा रहे।